शुगाली माता, ठीक है ना। तो शुगाली माता की बात करें तो इनका जो मंदिर है आउबा पाली। आउबा जगह कहाँ है? आउबा जगह है आपकी पाली में। और यहाँ मंदिर किनका है? शुगाली माता का, ठीक है ना। किसका मंदिर है? शुगाली माता का। तो थोड़ा सा 1857 की क्रांति से संबंधित हम बात करें तो 1857 की क्रांति के दौरान इन शुगाली माता का संबंध रहा है, इनकी पूजा की जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ आऊगा 1857 की क्रांति के दौरान हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या हुआ, क्या संबंध है इस माता का। तो 1857 की क्रांति के दौरान हमने देखा होगा कि आऊगा पाली जो जगह है, आऊगा पाली जगह है, ये एरिनपुरा छावनी के अंतर्गत आती थी, ठीक है ना। एरिनपुरा सैनिक जो छावनी थी इसके अंतर्गत आती थी। और आऊगा पाली का ठाकुर था एक, जिसका नाम था ठाकुर कोसाल सिंह चंपावत, ठीक है ना। क्या नाम था? कोसाल सिंह चंपावत। और कहा जाता है कि जब 1857 क्रांति में जो राजस्थान के जो सैनिक थे या भारतीय सैनिक या क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजों को भगाने के लिए उनके पीछे पड़े हुए थे, तो उन क्रांतिकारियों का यहाँ एरिनपुरा में जो नेतृत्व किया था, जब वो आऊगा आए थे तो उनका नेतृत्व किया था ठाकुर कोसाल सिंह चंपावत ने। किसने नेतृत्व किया था? ठाकुर कोसाल सिंह ने उनका नेतृत्व किया था, उन सैनिकों का या क्रांतिकारियों का। तो जब ये ठाकुर कोसाल सिंह जाते तो देखो ये अपनी जो कुल देवी थी भाई, अपनी उनकी पूजा करके ही वो किसी काम पर निकलेंगे। तो ठाकुर कोसाल सिंह के घर में जो स्थापित थी वो कौन थी? शुगाली माता। तो ये इस शुगाली माता की पूजा करके जाया करते थे। तो कहा जाता है जब आगे नेता चलेगा तो पीछे सेना अपने आप उनकी पूजा करके चलेगी। तो कहा जाता है कि आगे ठाकुर कोसाल सिंह इनकी पूजा करके चलते, उसके बाद में जो क्रांतिकारी थे वो भी इनकी पूजा करने लग गए। किनकी? शुगाली माता की। तो इस तरह से जब ये युद्ध करने या लड़ने जाते तो शुगाली माता की पूजा होने लगी। शुगाली माता को पूजा जाने लगा कि पहले उनकी पूजा करके चलते हैं। तो शुगाली माता की पूजा करके सब चलने लगे। तो एक 1857 की क्रांति में एक माहौल सा बन गया उस देवी का। कौन सी देवी का? शुगाली माता का। तो इसलिए या ऐसे हम कह सकते हैं कि शुगाली माता है वो 1857 की क्या बन गई? कुल देवी, ठीक है ना। 1857 की कुल देवी कौन? शुगाली माता। ये शुरुआत में या पहले ठाकुर कोसाल सिंह की क्या थी? कुल देवी थी, ठीक है ना। ठाकुर कोसाल सिंह की क्या थी? कुल देवी थी। और फिर बाद में क्या है, इनको 1857 की कुल देवी के उपनाम से भी जाना जाने लगा, ठीक है ना। अब इनकी बात करें, वैसे ठाकुर कोसाल सिंह है, इन्होंने 1857 की क्रांति में एरिनपुरा के सैनिक या क्रांतिकारी थे, उनका नेतृत्व किया था। इन्होंने अंग्रेजों से 2 युद्ध भी लड़े थे, जिसमें पहले एक युद्ध आता है बिथौड़ा का युद्ध और दूसरा है गोरे कालों का युद्ध या चेलावास का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। जिसमें पहला है बिथौड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, उसके बाद में दूसरा युद्ध हुआ था गोरे या कालों का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इन दोनों युद्धों में ठाकुर कोसाल सिंह ने अंग्रेजों को मात दी और इन्हीं युद्धों में साथ रहा जोधपुर के जो महाराजा है, ठीक है ना, उनकी सेना भी थी, तो उनको भी मात दी है ठाकुर कोसाल सिंह के द्वारा। तो ठाकुर कोसाल सिंह ने पूजा की है किसकी? शुगाली माता की। और शुगाली माता की पूजा कब की? 1857 की क्रांति के दौरान। तो ये 1857 की क्रांति क्या हो गई? देवी हो गई। और ठाकुर कोसाल सिंह चंपावत की भी ये क्या है? कुल देवी। इसके अलावा ये आऊबा का किला है, ठीक है ना। आऊबा का क्या है? किला है। और ये वैसे जिम्मेदारी रही है और ठाकुर कोसाल सिंह की को ही जिम्मेदारी रही है इस किले की, ये किलेदार है। इसके अलावा इनकी मूर्ति की बात करें तो जब ये 1857 क्रांति हुई तो अंग्रेज इनकी मूर्ति को लेके चले गए थे। कहाँ लेके गए थे? अजमेर ले गए थे, ठीक है ना। कहाँ ले गए? अजमेर। अजमेर के बाद में फिर इनकी मूर्ति को ट्रांसफर कर दिया कहाँ? पाली में, ठीक है ना। पाली में आ गई, ठीक है ना। ये बांगड़ म्यूजियम है, बांगड़ म्यूजियम पाली। तो वर्तमान में बांगड़ म्यूजियम पाली में ये मूर्ति रखी गई है। इनकी मूर्ति की बात करें तो इनके 10 सिर हैं, 10 सिर। और हाथ कितने हैं?
54, ठीक है ना। 10 सिर और 54 हाथों वाली लोक देवी है या देवी है, उनका नाम है सुगाली माता, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सुगाली माता के बारे में था, तो थोड़ा सा लिख लो सुगाली माता, फिर अगली देवी पढ़ेंगे। अगली देवी है जिसका नाम है रानी सती, ठीक है ना। अगली देवी कौन सी है? रानी सती। रानी सती, और इन रानी सती का जो मंदिर है वो कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू, ठीक है भैया। रानी सती, तो रानी सती की बात करें, चालू है। रानी सती अग्रवाल समाज की कुल देवी, ठीक है ना। अग्रवाल समाज की कुल देवी। इसके अलावा अच्छा, अग्रवाल समाज का कुल देवता कौन है पता है? हनुमान जी महाराज को कहते हैं अग्रवाल समाज का कुल देवता, ठीक है ना। अग्रवाल समाज की कुल देवी हो गई। इनका जो मूल नाम आता है वो नारायणी बाई है। क्या नाम है? नारायणी बाई, ये इनका मूल नाम आता है। नारायणी बाई को स्थानीय नाम की बात करें या स्थानीय जो वहां के लोग कहते थे, वो दादी जी के नाम से पुकारते थे। क्या कहते थे इनको? दादी जी कहते थे। इन नारायणी बाई के पति का नाम था तन धन, तन धन है ना, तन धन दास। तो कहा जाता है कि हिसार हरियाणा के पास, हिसार जगह है हरियाणा के आसपास, तो यहाँ हिसार के पास इनका युद्ध होता है या दुश्मनों के द्वारा, लुटेरों के द्वारा ये घेर लिए जाते हैं। तो उसमें ये इनके जो पति है तनधन दास, इनके पति तनधन दास ये वीर गति को प्राप्त होते हैं या मारे जाते हैं। और उनके साथ में ही जो नारायणी बाई है, नारायणी माता नहीं है, नारायणी बाई है ना, ये क्या हो जाती है? सती। इनका जो परिवार है, इनका परिवार है वो उससे कई स्त्रियां सती हो चुकी हैं, और अब तक बताया जाता है अब तक 13 स्त्रियां सती हो चुकी हैं, ठीक है ना। कितनी स्त्रियां? 13 स्त्रियां सती हो चुकी है नारायणी बाई के परिवार से या रानी सती के परिवार से। अगर रानी सती का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहाँ है? झुंझुनू में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा मंदिर है, कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ना, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर है? झुंझुनू में। अगर सेकंड बड़े मंदिर की भी बात करें तो वो भी कहाँ है? वो भी झुंझुनू में ही है, ठीक है ना। और सती अगर देखें तो हमारे भारत में ही मिलेंगी सती, विदेश में तो सती मिलेंगी नहीं। कौन जानता है विदेश में सती होना, ठीक है ना। जहाँ तो एक ही जीवन में जन कितनी शादियां कर लेती हैं, ठीक है ना। तो ये भारत है, भारत में ही ये परंपरा है जहाँ निभाई गई थी सती होने की। लेकिन अब अपने राजस्थान की ही बात कर लें और आगे, तो राजस्थान में जो अंतिम सती हुई है, राजस्थान में अंतिम सती, उसका नाम क्या है पता है? रानी दीवराला गांव की रहने वाली थी। ये दीवराला गांव है ना, और यहाँ कौन से जिले में पड़ता है? सीकर में। यहाँ की महिला जिसका नाम है रूप कंवर, ठीक है ना। क्या नाम है? रूप कंवर। तो दीवराला गांव सीकर की रूप कंवर थी जो राजस्थान की अंतिम सती। कब हुई है अंतिम सती? 1987 में, 1987 में सती हुई। और 1987 में जब ये सती हुई उसके बाद में अब कोई सती नहीं हुई है राजस्थान में, ठीक है ना। राजस्थान में इनके बाद में कोई सती नहीं हुई है, अंतिम सती है। इसके बाद में फिर क्या किया राजस्थान सरकार? भाई अगर इन पर कोई रोक नहीं लगती तो और भी सती होती, लेकिन लास्ट सती है, इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा दिया है। तो 1987 से राजस्थान सरकार ने, ठीक है ना,
राजस्थान सरकार ने क्या लगा दिया, इस सती प्रथा पर रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी लेटेस्ट एग्जाम में कि राजस्थान सरकार ने सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया, है ना। तो वो कब लगाया, 1987 में। कब, किस वजह से, है ना, कब की बात आती, तो ये रूप कंवर जब सती हुई थी उसके बाद में, है ना, उस घटना को देखते हुए इस पर रोक लगा दी थी। अब जब ये सती हुई, एक चीज और देख लो, है ना, जब ये सती हुई रूप कंवर, तो उसका केस आज तक भी चल रहा है, ठीक है ना, उसका केस आज भी चल रहा है 1987 से अब तक। तो देखो, जब इन पे जो ये सामाजिक कुरीतियां ही कह सकते हैं इनको, इन पर प्रतिबंध लगाया है, जिनमें सती प्रथा का नाम है। अगर सती कोई होता है तो उस पर केस होगा, ठीक है ना, उसके परिवार वाले, ठीक है ना, जो उसके दाह कर्म में या दाह क्रिया में शामिल होने वाले जो लोग होते हैं, जनाजे में जाने वाले लोग होते हैं, उन सब पर केस दर्ज होता है। उसके अलावा और बात करें तो अगर सती माता के गीत गाना, सती माता के गीत गाना या उनसे संबंधित कुछ कार्य करना, तो वो सारे प्रतिबंधित है और ऐसा पाया जाता है तो उस पर केस दर्ज किया जाएगा, ठीक है ना, क्या केस दर्ज किया जाएगा। और शायद अभी कुछ समय पे 1-2 महीने हुए, ये आया था, अभी केस चल रहा है जो ये रूप कंवर वाला केस है, जिसमें शायद राजेंद्र राठौड़ वगैरह, ये जो बीजेपी के नेता वगैरह कुछ इनका भी नाम था, ठीक है ना। तो ये थी सती माता, ठीक है ना। तो इनका मेला भी लगता है, ठीक है ना, भादौ अमावस्या को इनका मेला लगता है, ठीक है ना, इनका सती माता का। तो ये थी रानी सती, ठीक है ना। एक मंदिर खेमी सती झुंझुनू में भी है ना, और मुख्य मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर है विश्व का रानी सती का, वो कहाँ है, झुंझुनू में है, ठीक है ना। या सती माता का सबसे बड़ा मंदिर है ना।